तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेकर आ चुका हूँ हरियाणा बोर्ड का जो केस प्रकरण से अब की बार यहाँ से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तीन क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लेके आ चुके हैं हम आपका ट्रिग्नोमेट्री से। तो आपके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे जो आपके रिविजन पेपर में दे रखे हैं। तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन दे रखा है बेटा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे और 3 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के। ठीक है, आपको अच्छे से इनको देखना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ये मतलब 10वीं कक्षा की छात्रा सोनिया को त्रिकोणमिति का परिचय विषय पर एक प्रोजेक्ट बनाना है। मतलब क्या है, 10वीं कक्षा की एक छात्रा है, ठीक है, सोनिया, उसका क्या है त्रिकोणमिति पर आप उसको एक परिचय देना है और एक प्रोजेक्ट बनाना है उसको। उसने एक पक्षी का घर बनाने का निर्णय लिया जो त्रिभुजाकार आकार का होगा, मतलब त्रिभुज के आकार का होगा। उसे एक प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, और वो किसका आकार का होगा, त्रिभुज आकार का होगा। त्रिभुज आपको सभी को पता है, आपको यहाँ पे शो भी हो रही होगी। ठीक है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, आकृति आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, वह पक्षी का घर बनाने के लिए कार्डबोर्ड का उपयोग करती है। पक्षी घर के सामने वाले हिस्से को समकोण त्रिभुज ABC मानते हुए B पर समकोण बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे B पर समकोण त्रिभुज बना रखा है यहाँ पे आपका। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है, दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, देख लेते हैं। अब हम इनके उत्तर देंगे एक एक करके, जितने भी पार्ट हैं आप तो देख सकते हैं। हमारा जो इसमें पहला पार्ट दे रखा है बेटा, साइन ए की वैल्यू आप निकालना है। तो सबसे पहले आपको तीनों की वैल्यू याद होनी चाहिए। देखो हमारे पास BC की वैल्यू है, AB की वैल्यू है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट करें हम, दिया हुआ है बेटा। तो क्या क्या दिया हुआ आपको, दिया हुआ है तो आपको AB दे रखा है कितनी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC कितना दे रखा आपको, 12 सेंटीमीटर। देन आपको AC निकालना है। तो AC कैसे निकालेंगे भाई, ये निकालना आपको। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या हो जाएगी, हम ये त्रिभुज है तो हम ये त्रिभुज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो क्या था आपके पास, यहाँ पे AC निकालना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या हम ये बोल सकते हैं, देखो ये तो फाइनल, लास्ट एंड फाइनल आएगा आपका AB² प्लस में क्या BC²। अब ये कैसे बनाइए आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कैसे बनेगा ये फॉर्मूला। देखो, तो हमें AC² निकालनी है तो हम क्या करेंगे, AC² मतलब आपका ये क्या होता है, यहाँ से कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। अगला क्या बोलेंगे हम, आधार का स्क्वायर, मतलब आधार कौन सा है इसमें, मतलब देखो ये एंगल है तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, एंगल चेंज होते रहेंगे तो आधार आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो BC का स्क्वायर प्लस में आपका क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें AC चाहिए ओनली, तो AC चाहिए तो ये स्क्वायर रूट उस साइड, स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। ठीक है, एक ही बात है, ऊपर लिखा हुआ हमने ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब देखो ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास, ये सेम ही है, आगे पीछे लिख रखा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमें AC निकालनी है, देन इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BC की वैल्यू देखो 12, अब 12 का स्क्वायर प्लस में AB कितने हमारे पास, 16, 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब AC इक्वल किसके हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस में 16 का कितना होता है 256 होता है। ठीक है, 144 से और 256 ये हो जाएगा। अब इनको दोनों को ऐड कर दो, 144 और 256 का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा आपके पास, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब 400 स्क्वायर रूट किसका होता है, ये होता है 20 का होता है। तो AC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, AC की वैल्यू आ गई आपके पास 20। ठीक है, हो गई। अब हमें क्या निकालना है, साइन A निकालना है। पहला पार्ट दे रखा है, आपको फाइंड करना है साइन A। तो साइन A कैसे निकालेंगे, अब एंगल आपको ध्यान रखना है, इसमें कौन सा एंगल दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है। तो आपको एक ये जरूर याद रखना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसका मतलब भी बताऊंगा आपको क्या होता है लाल बटे कक्का। देखो, अल से लंब, ठीक है, A से आधार, अल से हम, K से कर्ण, कर्ण और आधार। अब कहोगे साइन, तो साइन क्या होता है, अल बटे K होता है। ठीक है, आपके टीचर ने सिखाया भी होगा, क्या होता है अल बटे K, और A बटे K होता है आपका कोस। एंगल चेंज हो सकता है आपका, AB, अल्फा, बीटा, कुछ भी। और अल बटे A क्या होगा, ये होगा आपका 10। ठीक है, 10 आपका थीटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। आपका होगा जी उल्टा, K बटे अल क्या होगा, ये आपका कोसिकेंट हो जाएगा। ठीक है, और K बटे A क्या होगा, ये आपका सीकेंट हो जाएगा। ठीक है, सीकेंट AB थीटा जो भी है, A बटे अल क्या होगा, ये हो जाएगा कोट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
देखो साइन ए निकालना है, तो इसमें एंगल कौन सा होगा, इसमें देखो यहाँ पे एंगल, अब एंगल मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, एंगल अब ये बेटा, ठीक है, एंगल कौन सा है, ये है। तो याद रखना एंगल के सामने वाला जस्ट क्या होता है आपका, लंब होता है, याद रखना हमेशा, एंगल के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है, ठीक है, क्या होता है, लंब होता है, समझ गए ना। एंगल ये है, अब ये तो 90 डिग्री का है, और 90 के सामने वाला क्या होगा, हमेशा याद रखना वो कर्ण होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। अब देखो हमें साइन ए, अब साइन ए निकालना है, तो साइन ए क्या होता है, अल बटे के होता है, ठीक है, अल क्या है, लंब, तो लंब क्या है इसमें, देखो लंब ये है ना 12, 12 बटे में के क्या है, के की वैल्यू कितनी है हमारी, अरे ए सी क्या है, कर्ण है आपके पास ही, कितना है 20 आया है, तो 20 हो जाएगा, काट दो, 4 से 4 3 12, 4 5 20, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। अब दूसरे का आपको निकालना है, आसान है, अब हमने वैल्यू तो निकाल ली, दूसरे की निकालो, कोस ए निकालना है, ठीक है, कोस ए का मान ज्ञात कीजिए, तो कोस ए का मान कैसे याद करेंगे, इसमें भी एंगल वही है, तो कोस ए में देखो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, ये सामने वाली लंब होगा, ठीक है, और इसके सामने वाली ये क्या होगा, कर्ण होगा, और जो बचेगा है वो क्या होगा, आधार होगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ये ए बटे क्या होता है, ए बटे के होता है, ठीक है, ए बटे के होता है, तो आधार क्या है इसमें, भाई ये लंब है, तो ये तो कर्ण है, बड़ी वाली जो साइड आपके पास, अरे ये सबसे बड़ी साइड क्या बेटा, कर्ण है, ठीक है, तो इसके सामने वाली ये क्या है, लंब है, ठीक, ये क्या बचेगी, आधार बचेगी, जो बेस बोलते हैं, तो ये कितना है 16, 16 बटे कर्ण कितना है 20 ही, हमें 4 से काट दो, भाई 4 से कट रहा है, 4 चौके 16 और 4 5 20, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। दूसरा तीसरा पार्ट इसका, ठीक है, तीसरा पार्ट क्या दे रखा है कि भाई अच्छे से देखना है यहाँ पे, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस ए बटे में साइन ए कोस ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, 3 का पार्ट ये दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ से आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो देख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या दे रखा है, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में साइन ए और कोस ए, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो हमने साइन ए और कोस ए की वैल्यू रख दी, यहाँ पे रख दो बस 2, अब देखो कोस ए कितना है 4/5 आंसर आया आपके पास है, तो 4/5 है, अब स्क्वायर का होगी, तो स्क्वायर की वैल्यू है नहीं, अरे हम कोस ए की वैल्यू है ना बेटा, वो तो रख दो, स्क्वायर कर देंगे, और -1 है, -1 बटे में साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 है, तो 3/5, ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब गुणा हो जाएगा, गुणा में कोस ए की वैल्यू कितनी 4/5, सोल्व करो इसको, सोल्व कर देते हैं हम इसको, देखो इक्वल 2 इंटू में, अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 5 का कितना होता है 25 होता है, -1, अब नीचे देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फ्रैक्शन की, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, तो करेंगे 3 चौके 12 और बटे में 5 और 5 गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 25, ठीक है, ऊपर वाले को सोल्व करो, सोल्व करेंगे ऊपर वाले को, सोल्व कितना आ जाएगा आपके पास, तो देखो 2 की 16 की गुणा करो 32, 32 बटे कितना 25 -1 है, बटे में 12 बटे आपके पास कितना आ जाएगा 25, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसको सोल्व कर दो अल्सीम लेके, इसका ऊपर वाले का अल्सीम कितना है बेटा 25 आया, ठीक है 25 आया ना, अब क्या करेंगे 25 को 25 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, एक को 32 से गुणा करो 32 आ जाएगा, ठीक है, माइनस, अब 25 को 1 से भाग करेंगे, 25 से कम कितना होता है 25 बटे में, ये 12/25 है बेटा, सेम है, ठीक है, ये 12/25 है, सेम है, लिख दिया हमने। अब सोल्व करो, 32 में से 25 आएगा, कितना बचेगा, सभी को पता है कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7/25, नीचे क्या है 12/25, ठीक है, तो ये इससे आप कहोगे जी इससे कैसे काट दिया, देखो क्या करते हैं, ये भाग में है, मतलब इसके भाग में ये है पूरा फ्रैक्शन, तो ऐसे हो ना a/b भाग में c/d, तो क्या करते हैं बेटा अच्छे से देखना इसको, आपका बहुत कम आएगा ये, तो a/b तो सेम हो जाएगा ये पहले वाला, अब ना ये भाग में है ऐसे c/d, तो क्या करते हैं इसको हम आगे एक स्टेप में और आपको अच्छे से समझाता हूँ, a/b सेम, a/b सेम, अब ये भाग में है, यहाँ पे इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा, अब ये नीचे वाली ऊपर जाएगी और ये क्या आ जाएगी नीचे आ जाएगी, तो D/C हो जाएगा। तो सेम इसमें करना आपको, करेंगे तो ये ऊपर कट जाएगा, किस तरीके से देखो ये ऐसे हो जाएगा बेटा 7/25, ठीक है,
गुणा में 25 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 25 से 25 कटेगा तो 7/12 आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास। कितना आ जाएगा, 7/12 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब 4 का पार्ट और देख लेते हैं। 4 का पार्ट क्या दे रखा है, 7/12 इसका आंसर होगा। तो 4 का पार्ट और देख लो क्या दे रखा है, आसान है, साइन स्क्वायर सी और 1 माइनस कोस सी। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बेटा आपकी बात। अब आपको एंगल सी लेना है, ये एंगल लेना है, कौन सा, देखो ये एंगल लेना है आपको। यहाँ पे हमें साइन सी निकाला, पहले साइन सी और कोस सी निकालेंगे। साइन सी पार्ट 4 का यहीं पे बता देता हूँ आपको, थोड़ा समझ में आ जाएगा। साइन सी कैसे निकालेंगे, देखो क्या बताया था मैंने, एंगल का सामने वाला क्या होता है, हमेशा लंब होता है। आपको होगा जी एंगल तो वो था, अरे अब की बार चेंज हो गया ना, एंगल इसका सी आ गया है। मैंने क्या बताया था, अल्फा बीटा जो भी आपको दे रखा, कुछ भी हो सकता है एंगल। ये क्या आपके पास सी है, तो इसके सामने वाली साइड ये क्या होगी, देखो ये साइड क्या होगी, अब ये होगी लंब। ठीक है, और ये जो 90 के सामने वाली तो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, ये कर्ण हो जाएगी। ये बस क्या बचेगा आपके पास, बेस हो जाएगा। तो क्या होता है, साइन अल बटे के होता है ना, लंब बटे कर्ण। तो अल क्या है इसमें, 16 है आपकी बार, और कर्ण कितना है, 20 है। तो 16 बटे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। ये 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 5 20। ठीक है, ये आ जाएगा। अब कोस सी भी सेम है, कोस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है इसमें आपकी बार 12 है, और कर्ण कितना है इसमें, 20 है। काट दो, 4 तिया 12, 4 चौके सॉरी 4 5 20। ठीक है भाई, 4 तिया 12, 4 5 20, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें रख दो, इसमें साइन स्क्वायर सी बटे में 1 माइनस कोसेक। चलो यहीं पे कर देता हूँ साइन स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर सी है तो मेरे पास साइन है ना, तो साइन की वैल्यू रख दो यहाँ पे। साइन की वैल्यू कितनी, 4/5, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर सी हो जाएगा बटे में। ठीक है, बटे में क्या है, 1 माइनस कोस है, 1 माइनस कोस सी। कोस सी की वैल्यू कितनी है, 3/5 है, 3/5 है। इसको सोल्व कर दो। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर है ना, ऐसे लगा रखा है, तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी होगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 5 का 25। ठीक है बेटा, अब इसका कर दो एलसीएम, 5 आ जाएगा इसका। ठीक है, 5 को 1 से भाग करेंगे, भागफल 5, 5 को 5 से 1 से गुणा करो 5, माइनस माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो 5 को 5 से भाग करेंगे 1, 1 को 3 से गुणा करो 3, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 16/25 बटे में, दिख रहा होगा ना आपको अच्छे से, 16/25 बटे में 5 में से 3 जाएगा, 2/5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट में यहाँ से सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इसमें सपोज करो, यहाँ पे आपको रेड पेन से करके बता देता हूँ इसको, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सोल्व आउट हो जाएगा पूरा। तो कितना हो जाएगा, 16/25 बटे में कितना था, 2 बटे आपका सॉरी कितना है, 2/5 है। ठीक है, 2/5 है। वही डिवाइड वाला रूल लगेगा इसमें, क्या लगेगा, 16/25। ठीक है, भाग में 2/5। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसका पॉइंट, 16/25 गुणा में 5/2। अब ये ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, 5 से काट दो, 5 पे, 2 से काट दो 8 पे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 8/5 से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आएगा ये। तो ये था आपका एक एक वीडियो की आपको एक एक वीडियो मिलेगी हर एक क्वेश्चन की। ठीक है, और लास्ट में आपको जितनी चैप्टर वाइज है वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिए। और जो हमारा एजुकेशन विलेज ऐप है वो भी आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और उसको लॉगिन करके आप वहाँ से फ्री टेस्ट और PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट।